बैच नंबर 19 लेक्चर नंबर 3 में इंशाल्लाह आज जो डिस्कशन होगा, आई थिंक 11 क्वेश्चन हो चुके हैं, 10 हो चुके हैं अभी तक। लास्ट हफ्ते तक कितने क्वेश्चन हो गए थे, 10 या 11? 11। 11 हो गए थे, ठीक। यानी 12वां क्वेश्चन से शुरू होगा आज। क्वेश्चन नंबर जो 12 है, ये आसान है और ये आप एज ए होमवर्क के तौर पे करेंगे, इसमें कोई नई चीज़ नहीं है। ये होमवर्क नंबर 1 है, क्योंकि इसमें सारे जो भी वारिसीन थे उनके शेयर्स जो हैं सबको अल्हम्दुलिल्लाह क्लियर है। क्वेश्चन नंबर 12 की तरफ 13 की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 13 में ये कहा गया है कि मरने वाले ने अपने पीछे जो छोड़ा है अपनी बीवी को, जो कि हमेशा ही प्राइमरी ईयर्स या ज़बील फरूज होती है। माँ हमेशा ही प्राइमरी ईयर्स या ज़बील फरूज में है। और डॉटर अगर अकेली है तो वो भी क्या है, जेड एफ के अंदर है, ज़बील फरूज के अंदर है। अगर एक ही बेटी है तो उसका हिस्सा कितना होता है? बोलते रहें भाई। एक बेटी हो तो कितना होता है? वन बाय आधा हो। 1/2 होता है। औलाद की मौजूदगी में वाइफ का हिस्सा कितना होगा? 1/8। 1/8 होगा। औलाद की मौजूदगी में माँ का हिस्सा कितना होगा? 1/6। 1/6। 1/6। अब वालिद साहब कौन सी कैटेगरी में आएंगे? 3 कैटेगरी होती है। एक जेड एफ होती है, एक जेड एफ कैटेगरी होती है जबल फ्रूज, एक जबल फ्रूज प्लस असबा बी नफसी होता है, और तीसरा केवल असबा बी नफसी होता है। कौन सी कैटेगरी में लाई करेंगे? सेकंड कैटेगरी में। सेकंड सेकंड। कैटेगरी में। व्हाट इज द रीजन? उसमें डॉटर बेटी है। है उसमें। क्योंकि बेटी। डॉटर मौजूद है। अगर डॉटर के साथ में बेटा दिखाई दे जाता तो केवल वो जेड एफ ही होते। तो वालिद साहब का जो शेयर है दो तरीके से मिलेगा। 1/6 तो जाना ही जाना है, और अगर बचेगा तो आर भी जाएगा। हो सकता है कि कुछ सवालों में ऐसा रूल भी आए, हम देखेंगे कि एज ए जो कैटेगराइजेशन है उसके अकॉर्डिंग वो आसबा तो बन रहा है, लेकिन समटाइम्स ऐसा होगा कि उसको आर मिलेगा कुछ नहीं, सब कुछ तकसीम हो जाएगा। ये हमारा स्टेप नंबर 1 हो गया। स्टेप नंबर 2 की तरफ चलेंगे। स्टेप 2 में टोटल शेयर्स ऑफ जेड एफ, टोटल शेयर ऑफ जेड एफ निकालेंगे, यानी प्राइमरी ईयर्स के जितने भी हिस्से हैं। तो प्राइमरी ईयर्स में जो मौजूद हैं, वाइफ मौजूद हैं, प्लस मदर भी हैं, प्लस फादर भी हैं, प्लस डॉटर भी हैं। वाइफ का 1/8 है, माँ का 1/6 हो गया, फादर का 1/6 हो गया, डॉटर का 1/2 हो गया। एलसीएम कितना आ जाएगा? 24 आ जाएगा। 8 से डिवाइड करेंगे 24 को, 3 आ जाएगा, ये 4 आ जाएगा, ये 4 आ जाएगा, और ये कितना आ जाएगा? 12। तो 12 4 16, 4 20 और 3 23। 23/24 कौन ले गया? जो कि प्राइमरी ईयर्स थे, right? अब बचा कौन? सेकेंडरी के लिए वालिद साहब ही बचे हैं। तो इस स्टेप नंबर 3 में शेयर ऑफ असबा बी नफसी ही, शेयर ऑफ असबा बी नफसी ही ब्रैकेट में चाहें तो फादर लिखा जा सकता है। और यहाँ पे हम कैलकुलेट कर रहे हैं आर की वैल्यू। आर की वैल्यू हमेशा 1 माइनस टोटल शेयर ऑफ जेड एफ होगा। टोटल शेयर ऑफ जेड एफ होगा। एक माइनस कितना चला गया? 23/24। तो ये कितना आ जाएगा? 1/24 आ जाएगा आर की वैल्यू। इसका मतलब ये हो गया कि टोटल शेयर ऑफ जो वालिद हो गया, टोटल
शेयर ऑफ जो फादर हो जाए दैट विल बी जेड एफ भी होगा प्लस आर भी होगा, यानी फुल फ्रूट्स के नाते और इसके नाते तो यहाँ पर 1/6 है, और इसके नाते इसको मिला है 1/24। 24 एलसीएम हो जाएगा, ये 4 हो जाएगा एक, यानी वालिद साहब का जो हिस्सा जो कुरान करीम में था वो तो 1/6 था, लेकिन कैलकुलेशन में एज ए असबा के तौर पे भी कुछ मिला तो 5/6 हो गया। सॉरी, 5/24 हो गया। किसी का माइक डिस्टर्ब हो रहा है बार बार, एक जगह रखे हुए हिलाए नहीं माइक को, माइक को हिलाए नहीं। तो यहाँ पर हम स्टेप नंबर 4 में सारे लोगों के हिस्से निकाल सकते हैं। टोटल शेयर्स ऑफ ऑल इनहेरिटर्स, सारे ही वारिसीन के हिस्से। तो यहाँ पे मदर हैं, फादर हैं, वाइफ हैं और डॉटर है। तो माँ का हिस्सा तो वही 1/6 था, फादर साहब का चेंज हो गया, 5/24 हो गया। पहले कितना था, 1/6 था। और वाइफ का 1/8 ही है, ये 1/2 है। एल्शियम 24, ये 4 हो गया, ये 5 हो गया, ये 3 हो गया और ये 12 हो गया। तो कितना हो गया, 12×4 = 16 और 3×19, 5×24, 24/24 हो गया, यानी बराबर हो यूनिटी। गया, यानी यूनिटी आ गया। ठीक, अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 14, ये होमवर्क है आपके लिए। इसमें कोई नया रूल नहीं है, वही पुराना रूल है। इसमें जो है बेटे को बढ़ा दिया गया है। क्वेश्चन नंबर 15 की तरफ चलते हैं। इस अंकल को आप रियल अंकल कह सकते हैं, यानी इसको बोल सकते हैं कि ये फादर्स का ब्रदर है, बाप का भाई है। मरने वाले ने अपने पीछे अपनी बीवी को छोड़ा है, जेड एफ ही होगी। मदर हमेशा जेड एफ ही होगी। डॉटर अकेली है, जेड एफ होगी। और जो ये अंकल हैं, चूंकि असबा के अंदर जो कैटेगरी है, ये असबा भी नफसी ही के अंदर आते हैं, असबा भी नफसी में आते हैं। तो यहाँ पे जो कैटेगरीज हैं, C1 कैटेगरी में सन होता है, ग्रैंड सन होता है, ग्रेट ग्रैंड सन होता है। C2 के अंदर फादर होते हैं, ग्रैंड फादर होते हैं, ग्रेट ग्रैंड फादर होते हैं। C3 कैटेगरी के अंदर रियल ब्रदर होता है, पैटर्नल ब्रदर होता है। रियल ब्रदर की सन्स होते हैं, डॉटर्स नहीं आती हैं। पैटर्नल ब्रदर के सन्स होते हैं। C4 के अंदर रियल अंकल हैं, पैटर्नल अंकल हैं, और रियल अंकल के सन्स हैं और पैटर्नल अंकल के सन्स हैं। तो हमारी कैटेगरी जो आ रही है असबा बेनफसी की, वो कौन सी कैटेगरी में अंकल लाई कर रहे हैं, C4। C4। फोर के अंदर। तो यहाँ पे मेंशन कर देंगे ताकि याद भी होता रहे, कैटेगरी नंबर 4 में लाई करते हैं और इनको एज ए आर मिलेगा रेसिड्यू। औलाद है वाइफ का 1/8, माँ का 1/6, बेटी का 1/2। ये हमारा स्टेप नंबर 1 मुकम्मल हो गया। स्टेप नंबर 2 हाँ है का 1/6। 1/6, 1/6। टोटल शेयर ऑफ जेड एफ, टोटल शेयर ऑफ जो जेड एफ होगा, यानी प्राइमरी एज वाइफ हैं प्लस मदर हैं प्लस डॉटर हैं, 1/8 इनको हो गया, 1/6 इनको हो गया, बेटी को 1/2 चला गया। एल्शियम कितना हो जाएगा, 24। 8×3 = 6, 4 × 2 = 12, 12×4 = 16 और 3 कितना हो गया, 19/24। तो स्टेप नंबर 3 में आप निकाल सकते हो आर की वैल्यू, यानी यहाँ पे शेयर ऑफ हम जो निकाल रहे हैं वो असबा भी नफसी ही निकाल रहे हैं, और असबा भी नफसी में जो निकाला जा रहा है वो रियल अंकल के लिए कैलकुलेट कर रहे हैं। तो आर की वैल्यू 1 - 19/24 हो जाएगी। 24 हो जाएगा, 24 - 19, और ये 5/24। 5/24 हो जाएगा। और यहाँ पे टोटल शेयर ऑफ जो जेड एफ हो जाएगा
टोटल शेयर ऑफ ऑल इनहेरिटर्स जो हो जाएगा, सारे ही वारिसीन के हिस्से, उसमें आप वाइफ को लेंगे, मदर को लेंगे, डॉटर को भी लेंगे और रियल अंकल को भी लेंगे। तो 1/8 यहाँ चला गया, 1/6 ये हो गया, 1/2 ये हो गया, 5/24 ये आ गया। 24 एलसीएम हो गया, 8 3 जा 6 4 जा 2 12 जा, और ये 5 आ जाएगा, ये 24/24 आ गया। तो परसेंटेज में भी निकालें, होमवर्क में कुछ लोगों ने परसेंटेज, क्योंकि दोनों तरीके से निकालें कि इस प्रॉपर्टी के इस केस में 24 हिस्से किए जाएंगे, 3 हिस्से बीवी को जाएंगे, और जो 4 हिस्से हैं वो माँ को जाएंगे, 12 हिस्से बेटी को जाएंगे, और 5 हिस्से रियल अंकल को जाएंगे। दूसरे तरीके से परसेंटेज निकालेंगे, 1/8 का मतलब हो गया 12.5%, 1/6 का मतलब हो गया 16.67%। कुछ लोगों ने जो किया है, मैंने उसमें मार्क किया है, अब 1/6 का मतलब जो है वो 16.67% है। तो कुछ लोगों ने 16% लिख दिया है। तो भाई अगर 100 रुपये हों तो समझ में आ रहा है, चलो 16 रुपये हो गए, 60 पैसे का क्या करेंगे। लेकिन जब ये करोड़ों रुपए की और अरबों रुपए की संपत्ति हो जाएगी, तो 0.67 का इफेक्ट पड़ेगा कि नहीं पड़ेगा? जी भाई। पड़ेगा। थोड़ा नहीं, पड़ेगा। बहुत पड़ेगा। और इस्लामिक शरीयत के अकॉर्डिंग तो हमें एक डॉट भी नहीं छोड़ना चाहिए। इसी तरीके से लोगों ने जो था 1/3 का जो लिखा है वो 33 लिख दिया है, तो भाई ये 33%, ये करोड़ों में जाके तो कुछ लाख रुपए बन जाएंगे जाके, और हैं अरबों में जाके। तो ये हमें छोड़ना नहीं है, लिखना है। हाँ, मैथमेटिक्स का रूल वो फॉलो करना है कि 16.6666 है, तो वी कैन समराइज 6 7 कर सकते हैं, ठीक है जी। इसी तरीके से 12.5% आएगा, 1/8 का किसी ने 13 लिख दिया, तो ये तो बिल्कुल ही गलत कर दिया है। बात समझ में आ रही है? तो जो बिल्कुल फिक्स आ रहा है वो तो फिक्स ही लिखते हैं, और जहाँ पे इस तरह का करने की ज़रूरत है वो मैथमेटिक्स का रूल अप्लाई किया जा सकता है। दूसरा ये कि जो भी क्वेश्चंस करें, अब जैसे पीछे वाला क्वेश्चन है, इसमें कुछ लोग क्या करेंगे, इनका एक साथ निकालेंगे, इसका एक साथ निकालेंगे। तो रिक्वेस्ट ये बार बार हर एक का इंडिविजुअली निकालें, क्योंकि आगे एक चैप्टर आएगा मल्टीपल डेथ इन ए पीरियड ऑफ टाइम, तकरीबन 2 महीने के बाद। वहाँ फिर आपके लिए दिक्कत पैदा हो जाएगी। दूसरा, जो लोग कंप्यूटर पे काम कर रहे हैं, एक तो लोग हाथ से लिख के भेजते हैं, वहाँ तो एरर्स बहुत कम है, निग्लिजिबल हैं। जो लोग कंप्यूटर से कॉपी एंड पेस्ट कर रहे हैं उनकी एरर्स ज़्यादा हैं, क्योंकि वो कॉपी पेस्ट मारते हैं, वो भूल जाते हैं किसका शेयर कहाँ होगा। बेटी की जगह जो है बेटी का बन जाता है, और माँ की जगह बीवी का बन जाता है, तो गलत हो जाता है। और तीसरी बात ये कि पीडीएफ में भेजेंगे, अगर 10 सवाल भी दिए करने के लिए, 10 सवाल की एक की पीडीएफ हो, और एक्सेल सीट में ना भेजें, क्योंकि वो समटाइम्स मोबाइल फ़ोन में नहीं खुलती है। पीडीएफ हर जगह खुल जाती है। ना, हमने कितने होमवर्क दे दिए? 2 होमवर्क। ना, तीसरा होमवर्क आपने खुद करना है, नेफ्यू वाला। नेफ्यू कौन है? हाँ, नेफ्यू का मतलब कौन हो गया? भाई का। भतीजी। भतीजी कैसे हो गया? भतीजा हो गया। माफी चाहते हैं, भतीजा। रियल ब्रदर्स सन, ठीक है ना? तो ये क्वेश्चन आप खुद करेंगे, होमवर्क नंबर 3। होमवर्क नंबर 2, ये 17 17 भी आप खुद कर लेंगे। अच्छा, 17 यहाँ करा देते हैं, यहाँ पे 2 बीवी आ गई हैं। ठीक। जो होती हुई। तो ये जेड एफ होंगी, चाहे 2 हो 3 हो 4 हो, दैट इज द लिमिट। और ये जेड एफ ही होगा। और यहाँ पे ब्रदर है, इसको हम रियल ब्रदर मान लेते हैं जब तक मेंशन नहीं है। ये असबा बी नफसी ही होंगे। और कौन सी कैटेगरी में आएंगे? C1 C2 C3 C4। अब तक याद हो जाना चाहिए। C3। C3 C3। वेरी गुड, आर हो गया। अब मरने वाले की औलाद है, बीवी चाहे एक हो या एक से ज़्यादा हो, उसका शेयर वही रहेगा, 1/8। ठीक है जी। एक बीवी है तब भी उसका 1/8 है, 2 हैं तब भी, 4 हों तब भी। तो इसलिए ईच का कितना हो गया? ईच का कितना हो जाएगा? 1/8, और डिवाइडेड बाय 2 कर देंगे, यानी हर बीवी का कितना हो जाएगा? 1/16। क्लियर है? 2 बेटियों का 2/3 है, इसलिए ईच का कितना हो गया? 2/3 डिवाइड बाय 1/2, यानी 1/3।
इसको अगर यहीं से अलग कर लेंगे तो आपको आगे कैलकुलेशन में दिक्कत नहीं होगी। जो कर रहे हैं वो भी आप ठीक कर रहे हैं, लेकिन बाद में जब मल्टीपल डेथ आएंगी तो वहाँ पे इशू क्रिएट हो जाएगा, आपकी आदत बन जाएगी। स्टेप नंबर 2 में टोटल शेयर ऑफ जेड एफ, टोटल शेयर ऑफ जेड एफ में ये दो वाइफ हो गई और दो डी हो गई, 1/16, 1/16, और यहाँ पे 1/3 और 1/3। एल्शियम कितना आएगा जी भाई? 48। 48। तो ये कितना हो जाएगा? 3 4 प्लस हो जाएगा, प्लस 12 प्लस 12। 3। और ये कितना हो जाएगा यहाँ पे 3 की जगह पे? 12 12। 12 कैसे हो जाएगा? 12 नहीं, 12 कैसे? 18। 18 18। 18 हो जाएगा, ये हो जाएगा 18। कितना हो गया? 18 18 16। 36 है। 16 आएगा, 16। 16, 16। आएगा 18? 16 है, 16 होगा ना। 16 आएगा। 16 आएगा, 16 आएगा। 32, और 32 और 6 कितना हो गया? 38, ऑब्लिक कितना हो गया? 48 हो गया। आर की वैल्यू कितनी निकलेगी? चाहें तो इसको सिंपलीफाई कर सकते 10/48। हैं। ठीक है, यहाँ पे आपके पास आर की वैल्यू निकल जाएगी 1 माइनस, यानी आर जो निकाल रहे हैं ये आर निकाल रहे हैं 38/48। तो ये कितना आ जाएगा? नीचे 48 हो जाएगा और ऊपर कितना हो जाएगा? 10/48 हो जाएगा। अब कितने ब्रदर हैं हमारे पास, एक या दो? दो। तो ये टू रियल ब्रदर्स का जो निकाला है वो 10/48 है। इसलिए एक रियल ब्रदर का कितना हो जाएगा? 10/48, और डिवाइडेड बाय कितना हो जाएगा? 2। 2 इसको काट देंगे, ये हो जाएगा 5। यानी हर एक रियल ब्रदर का ईच का कितना हो जाएगा? 5/48 हो जाएगा। तो इधर भी 48 एल्शियम है, इधर भी 48 एल्शियम है। तो इसका मतलब ये है कि हमें दोबारा से करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। अगर हम देखा जाए यहाँ पे भी छोड़ सकते हैं, हम बोल सकते हैं पूरी प्रॉपर्टी के कितने वो होने, चूँकि यहाँ पे 38 हो चुके हैं आपके पास, और 5 इसके हो गए, 5 इसके हो गए, 10 ये हो गए, यानी पूरी प्रॉपर्टी के कितने हिस्से होने? 48 हिस्से बनेंगे। चूँकि 38 तो ये हो गए और 10 ये हो गए, ठीक है, 48 हो गए। उसमें से 3 हिस्से बीवी के, दूसरी बीवी के भी 3 हिस्से हैं, हर बेटी के 16 16 हैं, और हर एक रियल ब्रदर को 5/48 है, 5/48, या जो भी वॉट एवर परसेंटेज आएगा। क्लियर है यहाँ तक? कोई किसी को कोई कन्फ्यूजन तो नहीं है जी भाई? एनी कन्फ्यूजन? ठीक है, क्वेश्चन नंबर 18 पे चलते हैं। यहाँ पे एक नया रूल सीखेंगे। शौहर हमेशा ही प्राइमरी है, कोई उसका हिस्सा नहीं काट सकता है। डॉटर अकेली है तो प्राइमरी ईयर है। रियल ब्रदर असबा बी नफसी ही है, ये C3 के अंदर है। मैटरनल ब्रदर ऑलवेज क्या होता है? ZF होता है। मैटरनल ब्रदर के बारे में डिस्कशन किया था कि किसी ने शादी किया एक औरत से, उसके पास पहले से ही एक लड़का और एक लड़की है, और जिस औरत से आपने शादी किया आपसे भी एक लड़का और एक लड़की हो गया। तो जो लड़का लड़की वो लेकर आई है अपने साथ, वो रियल ब्रदर सिस्टर हैं। और एक लड़का लड़की आपसे पैदा हुआ है, वो भी रियल ब्रदर एंड सिस्टर हैं। लेकिन आपके थ्रू जो पैदा हुए हैं रियल ब्रदर और रियल सिस्टर, और जो वो लेकर आई है, अब ये चारों आपस में क्या हो जाएंगे? माँ शरीक भाई बहन, यानी मैटरनल मैटरनल। ब्रदर और मैटरनल सिस्टर। तो मैटरनल ब्रदर और मैटरनल सिस्टर जब कभी भी को एग्जिस्ट करेंगे, याद रखना है कि मैटरनल ब्रदर अगर एक है तो उसका हिस्सा 1/6 है। अगर एक ही मैटरनल सिस्टर है तो उसका हिस्सा 1/6 है। अगर ऐसा हो जाए दो और ज़्यादा, 2 और मोर मैटरनल ब्रदर हो जाएं, तो वो 1/3 में बराबर के शरीक होंगे। अगर दो और मैटरनल मैटरनल सिस्टर एक साथ हो जाएं तो भी 1/3 में बराबर के शरीक होंगे।
इसी तरीके से ऐसा हो जाए एक मैटरनल ब्रदर है और एक मैटरनल सिस्टर है, तब भी ये 1/3 में बराबर के शरीक होंगे। और यहाँ पे इनको 1:1 जाएगा, 2:1 नहीं होता यहाँ पे, ठीक है। 2:1 कहाँ होता है? 2:1 होता है जब सन हो और डॉटर हो, ग्रांड सन हो, ग्रांड डॉटर हो, रियल ब्रदर हो, रियल सिस्टर हो, पैटर्नल ब्रदर हो और पैटर्नल सिस्टर हो, तो ये 2:1 का फार्मूला अप्लाई होता है। लेकिन मेजॉरिटी ऑफ द स्कॉलर ऑफ द वर्ल्ड सेज कि मैटरनल ब्रदर एंड सिस्टर में अकॉर्डिंग टू द आयत करीमा कहाँ पर है? ये 4:12, 12 के अंदर, 4:12 सूरा निसा आयत नंबर 12 के अंदर बाई नेम मेंशन नहीं है मैटरनल, बट मेजोरिटी स्कॉलर सेज कि ये मैटरनल ब्रदर के बारे में है। अब इसका हिस्सा तो 1/6 होना चाहिए, जबिल फ्रूज है, लेकिन यहाँ पे एक रूल है जो ये लिखेंगे। इसका तो हस्बैंड का तो 1/4 हो जाएगा, औलाद है, बेटी का 1/2 हो जाएगा। मैटरनल ब्रदर का कोई हिस्सा नहीं है। नो शेयर ड्यू टू डॉटर, ड्यू टू डॉटर, डॉटर की वजह से। तो डॉटर की वजह से या ग्रैंड डॉटर की वजह से और बाप दादा की वजह से तो रियल को भी नहीं जाता, तो मैटरनल को भी नहीं जाएगा। तो इस यहाँ पर डॉटर की वजह से मैटरनल ब्रदर का कोई हिस्सा नहीं जा रहा है, नया रूल है। यानी आर किसको जाएगा? रियल ब्रदर को जाएगा। तो स्टेप नंबर 2 में टोटल शेयर ऑफ जेड एफ, टोटल शेयर ऑफ जेड एफ निकालेंगे। तो यहाँ पे हस्बैंड है प्लस डॉटर है। हस्बैंड 1/4 है, डॉटर कितना है? 1/2। एल्शियम कितना आ गया? 4 आ गया। ये 1 हो गया, ये 2 हो गया, 3/4 हो गया। यानी आर की वैल्यू कितनी निकलेगी यहाँ से? वन, 1/3, 1/4। यानी 1/4 आ जाएगा। इसका मतलब अगर हम टोटल निकालना चाहेंगे स्टेप नंबर 4 में, या ना भी निकालना चाहें, यहाँ पे 4 है, इधर भी 4 है, तो हम कह सकते हैं जी हस्बैंड का शेयर 1/4 है, यानी 25% उसका शेयर जा रहा है। डॉटर का 1/2 है, यानी इसको 50% जा रहा है। और जो रियल ब्रदर है उसका 1/4 है, दैट इज 25% जा रहा है। किसी को कोई प्रॉब्लम समझने में? क्लियर है? सबको क्लियर है भाई? कोई डाउट किसी को? क्लियर है क्लियर। ठीक। क्वेश्चन नंबर, हमने आपको होमवर्क दे दिए कितने? 3। ये होमवर्क नंबर 4 है। अभी पीछे कुछ थ्योरी डिस्कशन किया गया था कि चाहे एक ब्रदर हो, चाहे दो हो, या दो से ज़्यादा हो, वो 1/3 में बराबर के शरीक होंगे। यानी ये क्वेश्चन आप कैपेबल हैं, अब ये क्वेश्चन आप आराम से कर सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 19 यानी होमवर्क नंबर 4। होमवर्क नंबर 5 में ये क्लास क्वेश्चन नंबर 20 में ये क्वेश्चन कराते हैं हम यहाँ पे। क्वेश्चन नंबर 20 में माँ है, दादा है और बेटी है। ये हमेशा जेड एफ है। ग्रांड फादर, अगर फादर मौजूद हैं तो ग्रांड फादर का कोई हिस्सा नहीं है, राइट। एक नया रूल सीखेंगे, अगर फादर मौजूद है तो ग्रैंड फादर को कुछ नहीं जाता। लेकिन अगर फादर एग्जिस्ट नहीं करता तो जो शेयर फादर के थे वो सारे शेयर्स किसको चले जाएंगे? ग्रैंड फादर को चले जाएंगे। तो ये यहाँ पे जेड एफ भी होगा और असबा बी नफसी ही भी होगा, और असबा बी नफसी में C2 कैटेगरी के अंदर है। और डॉटर जेड एफ है के लिए तो 1/2 इसको चला गया, माँ को चला गया 1/6 औलाद की मौजूदगी में। ये 1/6 लेके जाएंगे दादा, और प्लस आर भी लेके जाएंगे। ये स्टेप नंबर 1 हो गया। स्टेप नंबर 2 में टोटल शेयर ऑफ जेड एफ, टोटल शेयर ऑफ जेड एफ। तो टोटल शेयर ऑफ जेड एफ में मदर है और ग्रांड फादर है और डॉटर है। मदर का 1/6, ग्रांड फादर का 1/6, डॉटर का 1/2। एल्शियम कितना आ जाएगा? 6। 1+1+3 कितना हो गया? 5/6। और ये आज का लास्ट क्वेश्चन करेंगे हम बस। और यहाँ से आर हम निकालेंगे। आर की वैल्यू कितनी निकालेंगे? यानी स्टेप नंबर 3 में 1 - 5/6 कितना आ जाएगा? 1/6। तो ग्रांड फादर का टोटल शेयर कितना हो जाएगा?
1/6 तो पहले से मिल रहा है, 1/6 और हो गया। तो 6 और 6, 1+1 यानी 2/6, तो कितना हो जाएगा 1/3। तो इसका मतलब स्टेप नंबर 4 में मदर, ग्रांड फादर प्लस डॉटर, मदर का 1/6, ग्रांड फादर का 1/3 और डॉटर का 1/2। एल्शियम 6 आ गया, ये 1 आ गया, ये 2 आ गया और ये 3 आ गया, यानी ये 6/6 आ गया। यानी माँ को अगर हम देखते हैं तो 16.67% मिल रहा है, और डॉटर का 50% और ग्रैंड फादर का 33.33% मिल रहा है। 4 क्वेश्चंस आपको दे दिए गए हैं, देखते हैं पांचवा क्वेश्चन आप कर लेंगे कि नहीं। पांचवा क्वेश्चन भी आप कर लेंगे, ये भी होमवर्क है। 5 क्वेश्चन होमवर्क के लिए काफ़ी हैं। ठीक है, इसमें सारी चीज़ें वही हैं, ग्रैंडफादर के बारे में पीछे डिस्कशन किया गया है। इसको रियल ब्रदर मान लें, तो किसी भी तरह का ब्रदर एंड सिस्टर हो, अगर फादर मौजूद है तो उसका हिस्सा नहीं जाता। इसका मतलब ग्रैंडफादर की मौजूदगी में किसी भी ब्रदर और सिस्टर को शेयर नहीं जाएगा, क्योंकि वो फादर उसको रोक लेता है, या बेटा पोता होता तो रोक लेता है। तो 5 होमवर्क हो गए हैं, इसको होमवर्क करके एक ही पीडीएफ में भेजेंगे, और अलग अलग स्नैपशॉट में नहीं भेजेंगे। किसी का कोई सवाल है पर्सनली, क्लास यहीं पे एंड करेंगे। एनी क्वेश्चन? अगले हफ्ते इंशाल्लाह क्लास 1 घंटे की ही होगी, आज आधे घंटे की क्लास ले रहे हैं, कुछ रीज़न है। ठीक है, क्लास को एंड करते हैं। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। वालेकुम अस्सलाम वरहमतुल्लाहि